जी। अग्रवाल जी गाती हैं धमाल हाँ, के। बड़ा तो हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्यिक समूह और इस साहित्य समूह के इस पटल की शानदार संस्थापिका कविता प्रभा जी का मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ। पर जिन्होंने पटल का नाम ही दिया है काव्य गोष्ठी सुर संसार, और इस पर बड़ी सुंदर टीम बनाकर इन्होंने दी है। हम सबकी खुशकिस्मती देखिए कि आज कार्यक्रम अध्यक्ष है सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार अमरिंदर वर्मा जी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। और आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। न सिर्फ रचना बल्कि इनकी समीक्षा भी शानदार होती है। और इनकी कृति है, देखिए कि किसी का एक एकल काव्य संग्रह हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है, और इन्होंने 16 जो है इनका एकल काव्य संग्रह है, और साझा काव्य संग्रह जो है उसकी तो संख्या सैकड़ों में पहुंचने वाली है। जी, तो बहुत चलिए, अध्यक्ष महोदय का बहुत स्वागत, अभिनंदन है पटल पर। आज तो धमाल होना ही है। और मुख्य अतिथि आज हैं, नृत्य विशेषज्ञ हैं, सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि एवं गीतकार हैं, डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत, बहुत अभिनंदन है अभिनंदन। मुख्य अतिथि महोदय। तो आपको मैंने शायद सुना नहीं है, या सुना होऊंगा जरूर, क्योंकि मैं तो 5 वर्षों से संचालन लगातार कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं भेंट हुई होगी। और आज और एकाध एक, प्रोग्राम में अपन रहे हैं, एकाध प्रोग्राम जी में जी रहे हैं जी अपन। जी जी जी, तो आज जी भर के आपको सुनना है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आज की विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय वीणा अग्रवाल जी। हाल ही में और कई पटलों पर मैं इनको सुन चुका सादर हूँ, प्रणाम। और इतनी बेहतरीन अंदाज है इनके गायन का, बातों को रखने का, कि मैं बता नहीं सकता। ये गुरुग्राम हरियाणा से तशरीफ फरमा हुई हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आदरणीय। सादर आप धन्यवाद आदरणीय। आपकी काव्य संकलन के बारे में बताऊं, संवेदना के स्वर और सृजन के स्वर, ये आपकी एकल कृति है। मैं ये मेरे बताना हैं, चाहता हूँ। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं, ये अरे मेरे अरे, हैं आदरणीय। सर, हाँ, हाँ ये हाँ मेरे जी, हाँ हैं जी, सर, मैं ये हाँ जी, हाँ सोचने जी, वाली हाँ जी, थी। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। वो एक ही पेज पे सारा लिखना पड़ता है, तो हाँ, थोड़ा सा वो डॉक्टर साहब के कंफ्यूजन वही हो गया भेजी। थोड़ा। और विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवयित्री जो हैं उनके बारे में बताऊं कि एकल काव्य संग्रह इनकी रिश्तों की सुगंध, बाल काव्य संग्रह नन्ही काव्या, और दिल्ली के सैकड़ों लाइब्रेरी के लिए चयनित किए गए हैं, वहां रखे गए हैं। ये नन्ही काव्या जो इनकी काव्य बाल काव्य संग्रह लाइब्रेरी के लिए चयनित हुए। और लघु कविता संग्रह इनकी है पतझड़ से वसंत तक, और आप वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं। क्या कहें, बहुत सादर सुंदर, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। और एक और विशिष्ट अतिथि की ओर मैं बढ़ता हूं तो पाता हूं कि सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं आदरणीय डॉक्टर वीणा मित्तल जी, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुई हैं। आप अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत की शिक्षा ली हैं, और लड़कियों की शादी कराने में ऐतिहासिक सहयोग देती हैं आप। और बहुत स्वागत। आप अनाथ बच्चों और लाचार महिलाओं के बारे में भी बहुत ही सहयोगात्मक भाव रखा है आपने। तो ये सब आज के जमाने में, और अनाथालय, कैंसर अस्पताल की सदस्य बनकर आपने बड़ा ही नेक काम किया है। तो ये पटल आपको, आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है आपका ये पटल। आप तो अब अध्यक्ष महोदय से चाहता हूं कि इजाजत हो तो सरस्वती वंदना से इस 4 मिनट के अति संक्षिप्त तारुफ के बाद मैं आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आदरणीय, स्वागत। चलिए चलिए, तो अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कार्यक्रम की शुरुआत प्रकाश उपाध्याय जी से कराऊं। गणेश वंदन के लिए इनको मैं बुलाना चाहता हूं।
परंतु एक मुक्तक पहले मैं पढ़ता हूं कि गजानन के गीत सुनाने आ गए हम, गजानन के गीत सुनाने आ गए हम, इस पटल पे गीत गाने आ गए हम, गजानन के गीत सुनाने आ गए हम। कवयित्री कवि की आज यहाँ है खूब आमद, खूब आमद, मन मिजाज सब कार शाने आ गए हम, मन मिजाज खूब शाने आ गए हम। माइक पर आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय, स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करिए, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय कामेश जी। सबसे पहले तो मैं कविता प्रभा राष्ट्रीय मंच को प्रणाम करता हूं, उनकी संस्थापिका आदरणीय कविता प्रभा जी को प्रणाम करता हूं, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि माननीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब को प्रणाम करता हूं। और देखिए क्या संयोग है कि आज के कार्यक्रम में दो वीणाएं हैं, तो दोनों सरस्वतियां जो है हमारे कार्यक्रम में है, तो दोनों वीणाओं को, आदरणीय वीणा अग्रवाल जी को, आदरणीय डॉक्टर वीणा मित्तल जी को सादर प्रणाम करता हूं। और चूंकि गणेश उत्सव का कार्यक्रम है तो एक गणपति वंदना, ये वंदना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश दूरदर्शन से गणेश उत्सव के दौरान ये रिकॉर्डिंग भी हुई थी और उसका फिर पूरे देश में उसका जो है प्रसारण भी हुआ है। तो उसी गणेश वंदना से जोड़ता हूं, राग मालकोंस में जो है निबद्ध है ये रचना, तो वो गणपति वंदना आप सुनिए। मेरे साथ तबले पे संगत देंगे हमारे सेबू उस्ताद, जावरा के मशहूर तबला वादक है, तो आप लोगों का ध्यान और चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। और पटल के उस पार जितने भी जुड़े हुए जो है हमारे साहित्य मनीषी है, उन सभी को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग म ग सा, मंगल मूरति गणराजा, मंगल मूरति गणराजा, दर पे तेरे आए, मंगल मूरति गणराजा, दर पे तेरे आए, दर्शन तेरे करने को ये दो नैना अकुलाए, मंगल मूरति गणराजा। वाह वाह वाह, सिंदूरी सूरत तेरी महिमा न जाए गाई, सिंदूरी सूरत तेरी महिमा न जाए गाई, बल बुद्धि और ज्ञान की तूने कृपा है बरसाई, सारे काज निवारण करने
सारे काज निवारण करने तुझको मनाने आए। मंगल मूर्ति गणराजा दर पे तेरे आए। मंगल मूर्ति गणराजा मा 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 ग मम ध ध ध ध म ध ध नी 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 ध नि नि सा 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 मा 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 म ध ध ध ध म ध ध नी 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 ध नि नि सा 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 नि ध नि ध म ध म ग सा नि ध नि सा नि ध नि ध म धम धम ग मग सा नि ध सा सा नि ध सा सा नि ध सा अष्ट विनायक कोई कहे सिद्ध विनायक कोई जपे। अष्ट विनायक कोई कहे सिद्ध विनायक कोई जपे। चिंता हरण कहे कोई विघ्न विनाशक कोई कहे। कृपा तेरी पाने को भगवन हम आशाएं लाए। मंगल मूर्ति गणराजा दर पे तेरे आए। मंगल मूर्ति गणराजा मंगल मूर्ति गणराजा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगल मूर्ति गणराजा। जय जय गणपति बप्पा की जय। जय बहुत गजानन सुंदर, महाराज की बहुत जय। सुंदर, बहुत सुंदर। जय बहुत हो, सुंदर, जय हो, आनंद जय हो। बरस बहुत आनंदम खूबसूरत बनी। आनंदम। और साज के साथ देखिए, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं कि अब शुरुआत मैं आगे बढ़ाऊं, तो सरस्वती वंदना पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं वीणा अग्रवाल जी को। जी और वीणा अग्रवाल जी को मैं बुलाता हूं। ये अच्छा, आप भी वाद्य यंत्र के साथ चलिए। तो मैं एक मुक्तक से आपको बुलाता हूँ, क्योंकि देखिए कि क्या है कि सारे देवी देवता की पूजा होती है, परंतु सबसे पहले तो गणेश की ही पूजा होती है, भगवान गणेश की। तो ऐसे में मैं आपको एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि हे गजानन, हे हे गजानन आपकी दरकार, हे गजानन आपकी दरकार है, श्याम प्यारे का सजा दरबार है, यहाँ भक्तों की लंबी कतार है, यहाँ भक्तों की लंबी कतार है, पर हे गजानन आपकी दरकार है, आपकी दरकार है, आपकी दरकार है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। माइक पर जी सरस्वती स्वागत। वीणा जी, सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, और मैं आह्वान करती हूँ बड़े प्रेम से माँ सरस्वती का। ये मेरी बिल्कुल नई वंदना है जो आज आपके बीच में रख रही हूँ। देखिए, सरस्वती माँ मुझको भी तुम यह विमल उपहार दे दो,
मैं रहूं तेरी शरण में, मुझको अपना प्यार दे दो। मुझको जो कुछ भी मिला है, मैं सदा आभार मानूं। मुझको जिनने पाला पोसा, उनका मैं उपकार मानूं। फूलों से महकूं जहां में, फूलों से महकूं जहां में, मुझको वह किरदार दे दो। सरस्वती माँ आज मुझको यह विमल उपहार दे दो। 3 बंद की बहुत छोटी वंदना है ये। धैर्य को धारण करूं मैं, सत्य को जीवन में लाऊं। निर्धनों की दोस्त बनकर उनके दुख में काम आऊं। और ये पंक्ति मुझे बहुत प्यारी लगी जब लिख रही थी। मैं जलूं दीपक की भांति, मुझको वह आकार दे दो। मैं जलूं दीपक की भांति, मुझको वह आकार दे दो। सरस्वती माँ आज मुझको यह विमल उपहार दे दो। हृदय में करुणा हो मेरे, चेहरे पर अरुणिम सी लाली। वाणी को मिश्री सा कर दो, आंखों में विश्वास दे दो। माँ यही विनती है मेरी, माँ यही विनती है तुमसे। धर्म की पतवार दे दो। सरस्वती माँ आज मुझको यह विमल उपहार दे दो। मैं रहूं तेरी शरण में, मुझको अपना प्यार दे दो। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ये सुंदर, पहली बहुत दफे सुंदर। बार पढ़ रही हूँ इसलिए अभी जी उसी धन्यवाद। महत्व में उसका किरदार दे दो। मैं जलूं दीपक की भांति, मुझको वह आकार दे दो। हृदय वाह, में करता बहुत सुंदर वीणा दीदी, बहुत सुंदर वंदना, जी बहुत करता बढ़िया। जी सर, रहे अभी वीणा को सुन मिश्री सी कर दो, आंखों में ये विश्वास दे दो। वाणी को मिश्री सी कर दो, आंखों वाह, में ये विश्वास दे दो। बहुत मुझे तो सुंदर, लगता है बहुत वाणी तो मिश्री, क्या कामेश जी, वाणी तो मिश्री जैसी है, ये और मिश्री जैसी बिल्कुल कर दो, बिल्कुल इनका बिल्कुल ये है है, कहना, बिल्कुल है, और मिश्री बिल्कुल है। जैसी कर दो। आपने और सही आपकी पकड़ा है। आज मैंने 2 वंदना और लिखी है माँ सरस्वती की। सचमुच में अनुपम कृपा है। आज मैं कविता जी को भी बता रही थी, तो जी ऐसे ही जी जी। बस कृपा है माँ की। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, सारे बहुत लोग बढ़िया। जुड़ गए हैं, नाम ले लेता हूँ। विनीता शर्मा जी जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जो भीतर बाहर दोनों तरफ से टिप्पणियां कर रहे हैं, जी ज्ञान चंद मर्मज्ञ जी, बहुत बड़ा नाम। और देखिए रेणुका आनंद जी की हाजिरी है, सरोजनी कौशिक जी जुड़ी हुई हैं, बालूलाल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। तो चलिए धीरे धीरे सभी लोग, जैसे जैसे पता चलेगा कि आज यहाँ सुर संग्राम चल रहा है, तो और भी लोग जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि अब मैं बुलाऊं, हमारे बीच वीणा जी हैं, एक और वीणा जी हैं, नाम होता है आदरणीय डॉक्टर वीणा मित्तल जी। तो मैं आपके लिए एक मुक्तक पढ़ता हूं कि गंगा जी से जल भर के लाऊं,
पहले तुम पर चढ़ाऊं ओ गौरी के लाला, और खरीद चंदन मैं पहले लाऊं, ला तुमको तिलक लगाऊं, ओ गौरी के लाला, ओ गौरी के लाला, ओ गौरी के लाला। माइक पर वीना मित्तल जी, स्वागत आपका। 2 छोटी छोटी रचना रखनी है जी। सर दीदी बहुत स्वागत है आपका। ये हमारा सौभाग्य है कि आज दीदी हमारे साथ हैं। स्वागतम आदरणीय। माइक खोल लीजिए आदरणीय, माइक खोल लीजिए। और एक बात कहना चाहता हूं, माइक शायद इनका खुल गया, कि अध्यक्ष महोदय हर प्रतिभागी के काव्य पाठ होने के बाद अपनी तो, लेकिन ये तो वंदना हुआ अभी, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो समीक्षा थोड़ी करते जाएंगे, तो बाद में आपको पढ़ने का सुनने का हम लोगों को मौका मिल जाएगा जी। स्वागत। लगता है इनका फोटो स्टिल हो गया है, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर, जहां तक मुझे लग रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है कि है। ये दूसरे मोबाइल से जुड़ना चाह रही हैं, तो देख लेता हूं। ऐसा करें कि अध्यक्ष महोदय साइन अप करके भी देख लिया, पहले आ रही थी एकदम से बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, जुड़ गई नहीं, फिर डिस्कनेक्ट हो गई। अध्यक्ष महोदय समीक्षा हो जाए थोड़ी, दो आदमी को। अच्छा आ गई। डॉक्टर वीना मित्तल जी, आपकी आवाज, आप बोलिए तो कुछ। पहले आ रही थी, अभी आ रही। फिर क्या करूं? स्वागत है वीना जी, स्वागत है। आप कुछ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी की जो गणेश वंदना संगीतमय थी, और देखिए देश भर में जो सुनी गई वो हम लोगों को सुनने का नो इंटरनेट दिखा रहा है, इंटरनेट उन्होंने पैसे भी डलवा दिए और फिर वो कल तो आ रही थी। और उसके बाद मैं अपनी बहन वीणा अग्रवाल जी को बहुत वो नहीं, ऐसा नहीं है, अभी आ रही थी, इस तरह से डाउन नहीं होता है। हाँ, चलिए, तो आपने कई सारी आज वो वंदनाएं लिखी हैं, यही आपका वो जो है, मैं इसीलिए आपका गुणगान करता हूँ। और आपने बड़ी सबके मनोकामना को समाहित करते हुए बड़ी सुंदर वंदना आपने पेश की, मैं आपको बहुत आभारी हूँ, बहुत जी। वो जुड़े तब तक आदरणीय वीणा दीदी को ही बुला लीजिए, आप वीणा अग्रवाल जी को बुला लीजिए, समय क्यों अपन गंवाएं इतना। हाँ, बिल्कुल वो जुड़ेंगी, अपना नेटवर्क कहीं से खोजेंगी, लाएंगी नया नेटवर्क, उसके बाद जुड़ेंगी। तो वीणा जी, आप ही अपने हिस्से का काव्य पाठ करें, और आपका स्वागत है। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं आपके लिए, कि दिल मेरा बहला न तू दुखाने से पहले, दिल मेरा बहला न तू दुखाने से पहले, हंस के न देख सातिर छोड़ जाने से पहले, हंस के न देख सातिर छोड़ जाने से पहले, क्या कभी दिया तूने कुछ लब पे मुस्कुराहटें, क्या तूने दिया कभी कुछ लब पे मुस्कुराहटें, लाख बार सोचे दिल जलाने से पहले, लाख बार सोचे दिल जलाने से पहले। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है फिर से जी आदरणीय रामेश्वर कंबोज जी, आप तो बहुत ही शानदार संचालन, मैंने कई बार आपके संचालन में काव्य पाठ किया है, बहुत अच्छा लगता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, जो कि मुझे विशेष आशीर्वाद देते हैं, हमेशा मुझे पता है, और आज हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में है, तो मैं उनको सादर नमन वंदन करती हूँ।
और मेरे बहुत ही आदरणीय और प्रिय भाई डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं। दमन में अभी उनका बहुत स्नेह मिला और आज हम साथ साथ हैं, तो मैं उनको भी सादर नमन करती हूँ। और पटल के उस पार जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और पटल की संचालिका, संस्थापिका प्रिय कविता प्रभा जी, जो कि साहित्य को इतना बढ़ा रही है हर तरह से, मैं उनको भी बहुत स्वागत और उनको आशीर्वाद देती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए बात को, मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि जो लोग केवल ईर्ष्या देश के कारण खुद जलते हैं और दूसरों को जलाते हैं और कभी सुख नहीं पाते, बस उनके लिए मैंने 4 पंक्ति कभी लिखी थी। देखिए कि शीशे से जिंदगी थी जिसे पत्थर बना लिया, हाँ, शीशे से जिंदगी थी जिसे पत्थर बना लिया, फूलों को छोड़ कांटों से दामन सजा लिया। अब वाह। कोसते हैं उनको, अब कोसते हैं उनको जिन्हें हासिल सुकून है। अरे तुमने तो अपना प्रेम दीप खुद ही बुझा लिया, तुमने तो अपना प्रेम दीप खुद ही बुझा लिया। और 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि गा जी के स्वामी। कहती हूँ, हमारी जिंदगी हर रोज खुशियों, इसी के साथ है ये भी मुक्तक, हमारी जिंदगी हर रोज खुशियों का खजाना है, बशर्ते द्वेष और ईर्ष्या पे अपने काबू पाना है। हमारे मन की कड़वाहट हमें जीने नहीं देती, यहाँ कुछ रोज जी करके सभी को लौट जाना है, यहाँ दिन 4 जी करके सभी को लौट जाना है। और मैं एक बहुत छोटी सी गजल 3-4-5 शेर की, जो कभी कोरोना के समय लिखी थी। देखिए कोई भी बात ईश्वर को समर्पित होकर और विश्वास के साथ कही जाए तो कितनी सत्य साबित होती है, ये आप भी देखेंगे इस गजल के माध्यम से। तो जब बहुत पीड़ित थी दुनिया, तो मेरा मन, मैंने बहुत गजल, बहुत दुखी वाली, बहुत वैसी भी लिखी गई जो मार्मिक और दर्द भरी, लेकिन एक दिन मेरे मन में आया कि ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि फिर से वही दिन लौटा देना ईश्वर। तो ये देखिए, फिर उन्हीं दिनों का इंतजार है मुझे, ऐ जिंदगी तुझ पर एतबार है मुझे, ऐ जिंदगी तुझ पर एतबार है मुझे। वो बच्चों की हंसी, वो कांधे पे बस्ता, वो चेहरे सदाबहार याद है मुझे। बेवजह खिलखिलाना, दोस्तों के संग बतियाना, वो कैंटीन का अखबार याद है मुझे। सज धज कर निकलना, जैसे हम आजकल जाते हैं रोज कभी सम्मेलनों में, तब बंद हो गया था। सज धज के निकलना, मन ही मन खिलना, वो कविता का दरबार याद है मुझे। वो पोती का चहकना, पुष्प सा महकना, वह मासूम सा किरदार याद है मुझे। क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हो गए थे, स्कूलों में भी नहीं जा पा रहे थे। वो सुबह की ताजगी, दिलों में आस सी, वो प्रकृति का श्रृंगार याद है मुझे। आएगा एक दिन वीणा, मौसम वही सुहाना, ऐ जिंदगी तुझ पर एतबार है मुझे, ऐ जिंदगी तुझ पर एतबार है मुझे। बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस वक्त ये गजल लिखी थी। और मैं एक 4 पंक्तियां और कहती हूँ। ये कुंडलिया छंद है, जो लफ्ज याद का खेल चल रहा है। बता, मुझे कई बार बहुत अफसोस होता है, आदरणीय बड़े हैं सब यहाँ पर, कि हम कविता केवल बड़ों के बीच में कर रहे हैं। मैं बहुत मन है कि स्कूलों में कविता जाए, तो ये उन बच्चों के लिए, युवा होते बच्चों के लिए, जो कि लफ्ज याद के नाम पर खेल रहे जो खेल, मजहबी जहां सोच हो, मत करना तुम मेल, मत करना तुम मेल, बेटियों जगना होगा, नेत्र तीसरा खोल, गाल पर जड़ना होगा। कह वीणा कविराय, रोज मिलते हैं क्यों सब, कह वीणा कविराय, रोज मिलते हैं क्यों सब, लफ्ज याद के नाम पर, लफ्ज याद के नाम, युवतियों धोखा है लब। तो ये मेरी एक कुंडलिया छंद है। तो मैं चाहती हूँ कि बेटियों के पास कभी जाए तो वो मैं, और एक कहीं तो समय है तो मैं कुछ और पढ़ती हूँ, छोटा मोटा नहीं तो मैं जी बस जी जी, बताइए। निश्चित निश्चित, समय है, पढ़िए पढ़िए। चलिए, तो मैं एक गीत पढ़ देती हूँ बस।
स्वागत है आदरणीय। जिंदगी के का गीत है, गीत बहुत सारे लिखे गए, लेकिन अभी गीत मुझे गीत तो यही पढ़ना याद ही है। है, क्योंकि ये सुर संग्राम है, सुर संसार नाम दिया गया है इसका, तो सुर संसार है तो सुर में गीत। हाँ, तो मैं एक जिंदगी पर गीत सुनाती हूँ, देखिए। जिंदगी रंग अपना बदलती रही, हर सुबह सांझ बन कर के ढलती रही, हमने देखा इसे बहुत नजदीक से, यह किसी ना किसी को निगलती रही, यह किसी ना किसी को निगलती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही। और मुझे कॉलेज का समय याद आया लिखते लिखते। खिलखिलाते थे हम बेवजह बेपनाह, तितलियों सी कभी यह मचलती रही, तितलियों सी कभी यह मचलती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही, काम आया नहीं, काम आया नहीं मुश्किलों में कोई, लड़खड़ा कर या खुद ही संभलती रही, लड़खड़ा कर या खुद ही संभलती रही, जिंदगी ढंग अपना बदलती रही। मन हम, क्योंकि हादसे हर एक के जीवन में होते हैं और जब भी उन्हें याद करते मन दुखी होता है। मन हमारा कभी जब भी बोझिल हुआ, दर्द में बर्फ सी यह पिघलती रही, दर्द वाह में बर्फ सी यह पिघलती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही। और इस गजल का आखिरी शेर है कि हमें पता ही नहीं है जिंदगी हम किस लिए आए हैं, पाना चाहा था जो वह न पाया कभी, जिंदगी भर धुआं सी सुलगती रही, जिंदगी भर धुआं सी सुलगती रही, जिंदगी रंग अपना बदलती रही, हर सुबह सांझ बन कर के ढलती रही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर वीणा जो जी, सुन बहुत रहे हैं शानदार, मुझे, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बहुत इतने लोग जुड़ गए हैं, देखिए मैं नाम लेता हूँ। यशपाल सिंह, यश जी जुड़े हुए हैं, और सुभाष सिंह जुड़े हुए हैं, दमयंती शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, मनोहर मधुकर जी, रेणुका आनंद जी, बालूलाल वर्मा जी, सरोजनी कौशिक जी, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, मंजू लता जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी भीतर बाहर से, और विनीता शर्मा जी, और स्वयं स्वयं जो है कविता सिंह जी लिख रही हैं, दाद दे रही हैं आपको, वीणा जी को वाह 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 की झड़ियां लगा दी है। तो और अध्यक्ष महोदय की चाहूंगा समीक्षा, इनकी रचना 2 हो गई, तो जी स्वागत। मैं आदरणीय वीणा अग्रवाल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़ी बहन मानता हूँ, और उनका जो है मैं बड़ा आभारी हूँ, उनका जो सुनता हूँ स्वर और उनका सृजन का स्तर, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा सुंदर लिखती है। देखिए उनका कर्मठता की, आज उन्होंने 2-3 वंदनाएं लिखी हैं, मैं बहुत क्या समीक्षा करूं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं और बहुत सुंदर तरन्नुम है। मैं बहुत आभार ज्ञापित करता, धन्यवाद देता हूँ। और जो आपके श्रोताओं की जो जितनी टिप्पणियां आई हुई हैं, असली समीक्षा तो वो है, वो समीक्षाएं आपको देखिएगा कितनी मिली हैं, कितनी दुआएं मिली हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद कहता हूँ। क्या समीक्षा करूं? जी आदरणीय, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो लगता है कि अब मेरी बारी आ गई, मैं अपने हिस्से का काव्य पाठ कर लूं, फिर देखते हैं हम लोग। वीणा जी एक दूसरी वाली है, वो देखिए उमा नाथ त्रिपाठी जी की हाजिरी है। आप जैसे महान विभूतियों को सुनने का सौभाग्य मिला, लेट हो गया पर
जुड़ने पर लेट हो गया, पर जुड़ने में मतलब कि नहीं अभी सभी लोग बचे हुए हैं, सारे लोग अभी तो स्टार्टर टाइप का चल रहा है, अब मुख्य तो कोर्स अभी बाकी है। तो मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है जी। उमानाथ जी की हाजिरी है। बहुत स्वागत है आपका आदरणीय जी। ताजा है, क्योंकि परछाई तक खुशी और मनाती। मैं चाहता हूँ कि कुछ मुक्तक तरन्नुम में मैं रखूं, और मैं उसके पहले बाद बुला लूं एक आपको, गीत पढ़ूंगा। आमंत्रित कर लूं, आदरणीय रुकिए मैं तो। आप सारे, अच्छा आमंत्रित करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, सबको आप बुलाते हैं, विदा करते हैं, मैं आपको बुला रहा हूँ। परछाई तक खुशी मनाती, एक पेड़ धरती पर रच। परछाई तक खुशी मनाती, एक पेड़ धरती पर रच। और मानव तू भी पेड़ लगा दे, पेड़ बोलता है सच सच। मानव तू भी पेड़ लगा दे, पेड़ बोलता है सच सच। और एक हाथ में आरा लेकर, और तेरा भाई काट रहा है। एक हाथ में आरा लेकर तेरा भाई काट रहा है। और हाथ जोड़कर एक निवेदन, ऐसे व्यवहारों से बच, ऐसे व्यवहारों से बच। वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है आदरणीय। बहुत सुंदर। मैं पेश करता हूँ। गीत में बदलियां बरसात पर भी लिखता हूँ, गीत में बदलियां बरसात पर भी लिखता हूँ, मन में उठते हुए जज्बात पर भी लिखता हूँ। वाह वाह। मन में उठते हुए जज्बात पर भी लिखता हूँ, देश के वीर शहीदों को याद करता हूँ, देश के वीर शहीदों को याद करता हूँ। तब मैं गीत जवानों के ख्यालात पर भी लिखता हूँ, तब मैं गीत जवानों के ख्यालात पर भी लिखता। और एक और मुक्तक पढ़ता हूँ तरन्नुम में। मुझको दिल में बसाते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, मुझको दिल में बसाते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो। मोहब्बत है जताते क्यों नहीं हो, मुझको दिल में बसाते क्यों नहीं हो। किया वादा था के फुर्सत में मिलेंगे, किया था वादा के फुर्सत में मिलेंगे, तो हर इतवार आते क्यों नहीं हो, तो हर इतवार आते क्यों नहीं हो। एक और मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ तरन्नुम में, कि भूल गया मैं सारी बातें, भूल गया मैं सारी बातें, एक कहानी याद रही, एक कहानी याद रही, जिसको भूलना चाहा सिर्फ वही दीवानी याद रही, भूल गया मैं सारी बातें,
एक कहानी याद रही, खूब याद है उनसे मिलना, मिलके प्यार जताना, मिलके प्यार जताना। खूब याद है उनसे मिलना, मिलके प्यार जताना, मिलके प्यार जताना। पीपल पेड़ के नीचे की वो शाम सुहानी याद रही, भूल गया मैं सारी बातें, एक कहानी याद रही। और आज के इस खास मौके के लिए मैं चाहता हूं कि एक रचना की के 2-4 बंद, 41 मिनट हुआ है। अब हम लोगों को मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय को सुनना है, तो 2-2 बंद पढ़ूंगा। कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले। और जब पहुंचते हैं गांव तो क्या पाते हैं, कहाँ गए पीपल बरगद के सारे पेड़, काटे इन्हें क्या लोगों ने कर दिए ढेर। बेशक होंगे उन्हें ढूंढने गांव को चले, पेड़ों पे लगे झूला झूलने गांव को चले। और एक बंदा और रखता हूं इसका, कि हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, मेरे जमाने के, अपने जमाने की बात करता हूं। हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, जिस पे हम सब बैठते थे, बोरा था चटाई। अब स्कूल बना कॉलेज, देखने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले। और एक अपनी रचना का 2 बंद और रखता हूं कि तुझको आंखों में बसाना चाहता हूँ, माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूँ, माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूँ। तेरा दिल खाली अगर है तो बसा लो, तो बसा लो। पंखुड़ी जी सुन रही हैं, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, के तेरा दिल खाली अगर है तो बसा लो, पास बैठ के मुस्कुराना चाहता हूँ। और 2 बंद और रखना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने रोक दिए मेरे रसगुल्ले, मेरे रसगुल्ले, डॉक्टर ने
रोक दिए मेरे रसगुल्ले, काम हंस गुल्ले से ही चलाना चाहता हूँ। एक बंद और रखूंगा अंतिम, इसके बाद मैं मुख्य अतिथि महोदय को सुनना चाहता हूँ। कि बैठे हो हम दोनों तो ना हो तीसरा कोई, तीसरा कोई। बैठे हो हम दोनों तो ना हो तीसरा कोई, तीसरा कोई। इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ, इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ। माइक पर हमारे बहुत सुंदर, बहुत खूब, क्या बात, बहुत बढ़िया कामेश जी, बहुत ही शानदार मुक्तक, डॉक्टर शानदार तरन्नुम। डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी को माइक सौंपता हूं और आशा करता हूं कि आप इस पटल को और अधिक ऊंचाई आप बख्शिएगा। सब लोग प्रकाश अपने अपने ढंग से करता है, परंतु आपका तो अंदाज ही अलग है। स्वागत आपका, वंदना। बहुत स्वागत। धन्यवाद कामेश जी, धन्यवाद। सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मंच के उस पार आज मेरे भी आग्रह पे आदरणीय मर्मज्ञ जी, आदरणीय यशपाल सिंह जी, आदरणीय दमयंती दी और इधर तो वीणा दी बैठी है। हम सब दमन के बड़े अच्छे साथी है और बड़ी अच्छी मित्रता हो गई है और बड़ा अपनत्व है। और संगीता जी चौबे जी भी जुड़ी हुई हैं, राधा बिष्ट जी हैं, मोहिनी जी हैं, सभी को प्रणाम करते हुए अब कुछ अलग अलग रंग की दो तीन चीजें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक मुझे वो शीर्षक मिला था, ले आया मेरा भाग्य कहां से कहां मुझे। तो अध्यक्ष महोदय ये मिला था तो इस पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। कि चाहत ही मैं रसखान बनूं कान्हा को गाता जाऊं, या मीरा बन डूबूं उसमें पल पल उसे रिझाऊं, सूर सूर तुलसी के संग संग घर घर गाया जाऊं, या कबीरा सा सत्य पथिक बन दुनिया को दिशा दिखाऊं। चाहत ही मैं रसखान बनूं कान्हा को गाता जाऊं, या मीरा बन डूबूं उसमें पल पल उसे रिझाऊं, सूर सूर तुलसी के संग संग घर घर गाया जाऊं, या कबीरा सा सत्य पथिक बन दुनिया को दिशा दिखाऊं। बनुपन प्रसाद निराला जैसा दिनकर सा इठलाऊं, और या श्री कृष्ण सरल सा बनकर शिव मंगल सा छाऊं, या श्री कृष्ण सरल सा बनकर शिव मंगल सा छाऊं। वक्त का मारा बन बेचारा कैसे क्या कर जाऊं, कलम छोड़कर आला थामा, पेन छोड़ के आला, स्टेथो लगा दिया, डॉक्टर हूं ना। बहुत सुंदर। तो कलम छोड़कर आला थामा, कलम छोड़कर आला थामा, कैसे मैं समझाऊं। लगते हैं सपनों के दीपक अब तो बुझे बुझे, ले आया मेरा भाग्य कहां से कहां मुझे, ले आया मेरा भाग्य कहां से कहां मुझे, ले आया मेरा भाग्य कहां से कहां मुझे। वाह वाह वाह। तो ये शीर्षक दिया था तो आज मेरा मन हुआ ये सुनाने की। अब मैं दो तीन मुक्तक से आप लोगों को जोड़ना चाहता हूं। जी स्वागत। देखो अहंकार जो है लोगों का होता है, किसी को रूप का होता है, किसी को धन का होता है, किसी को शोहरत का होता है। तो अलग अलग अहंकार पे मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की है, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। इस जवानी का क्या ये तो ढल जाएगी, जिंदगानी का क्या ये निकल जाएगी, इस जवानी का क्या ये तो ढल जाएगी, जिंदगानी का क्या ये निकल जाएगी। देह पर फिर गुमा इतना क्यों कर रहे, देह पर फिर गुमा इतना क्यों कर रहे, देह माटी की है उसमें मिल जाएगी, देह माटी की है उसमें मिल जाएगी, देह माटी की है उसमें मिल जाएगी। शोहरतों के शिखर
कितने चढ़ लोगे तुम, दौलतों के खजाने कितने भर लोगे तुम, शोहरतों के शिखर कितने चढ़ लोगे तुम, दौलतों के खजाने कितने भर लोगे तुम, खाक के ही बने अपने रंगी महल, खाक के ही बने अपने रंगी महल, खाक को खाक में अब तो मिल जाने दो, खाक को खाक में अब तो मिल जाने दो, खाक को खाक में अब तो मिल जाने दो। और एक और है, चांदनी रात है अब चले आओ तुम, इश्क की बात है अब चले आओ तुम। कामेश जी आपने बात कही थी इश्क की, चांदनी रात है अब चले आओ तुम, इश्क की बात है अब चले आओ तुम, अब संभाले संभलता नहीं है ये दिल, अब संभाले संभलता नहीं है ये दिल, बहके जज्बात है अब चले आओ तुम, बहके जज्बात है अब चले आओ तुम, बहके जज्बात है अब चले आओ तुम। तो ये मेरे कुछ मुक्तक थे। आदरणीय टिप्पणियों का अंबार आ गया है। थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, ऐसा शब्द नहीं बोला जा सकता, आप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं। मीनाक्षी भारद्वाज जी लिख रही हैं, अति खूबसूरत प्रस्तुति। सुनीता बंसल जी की हाजिरी है, बहुत देर के बाद मैं देखा हूँ। और जब आप पढ़ रहे थे खाक को खाक में मिल जाने दो, तो ज्ञानचंद मनमक जी बहुत सुंदर लिख रहे थे। और कविता जी स्वयं तो ये तो लाजवाब की झर्रियां लगा दी हैं आज। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं तो यशपाल सिंह जी की लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। सुभाष सिंह जुड़े हुए, दमयंती शर्मा जी, मनोहर मधुकर जी, रेणुका आनंद जी, बालूलाल वर्मा जी, सरोजनी कौशिक जी और विनीता शर्मा और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी की बाहर भीतर से। और देखिए रेणुका कक्कर जी, रेखा कक्कर जी, वाह वाह वाह, कमाल, एक रचना और आदरणीय। सभी को मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और वीणा दीदी ने कोरोना पे सुनाई थी एक, तो मेरा भी जो है एक इच्छा है कि मैं भी कोरोना पे एक मेरी रचना है। और ये मतलब अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, क्योंकि जब कोरोना हुआ, जब दूसरी वेव आई, तो हमने हमारे पूरे अस्पताल को 100 बेडेड कोरोना का हॉस्पिटल बना दिया था। एक नया हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया था, 1.5 करोड़ हम लोगों ने चंदा किया। ऑक्सीजन से बहुत मर रहे थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी यदि 100 एडमिट होते थे तो 5-7 लोग रोज मर रहे थे। तो वो जो दुख था, वो दर्द था, वो जो पीड़ा थी, उसी को अपने भाव में प्रकट करने की, ये मतलब रियल जो है गीत है, ये उसको प्रेषित करना चाहता हूँ। स्वागत है, बहुत स्वागत है। और उसमें प्रार्थना भगवान महाकाल से है। मैं उज्जैन का हूं, हम लोग सब शिव भक्त लोग हैं, तो अंत में प्रार्थना महाकाल से ही करिए। तो सुनिए, ये गीत है, आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। दुनिया में बरपा कैसा कहर कोरोना, छूटा नहीं देश का कोई गांव गली कोना, शहर शहर बन रहे मौत का बिछोना, सिस्टम सारे फेल हुए इस बात का है रोना। आई कैसी महामारी कैसा आया, आई कैसी महामारी कैसा आया काल, आई कैसी महामारी कैसा आया काल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल। कोई यहाँ दवा को भटक रहा है, लाचारी का कोई गटक रहा है, कोई ऑक्सीजन को तरस रहा है, वेंटिलेटर पे भी कोई तड़प रहा है, खाली नहीं बेड बचे भरे हैं अस्पताल, खाली नहीं बेड बचे भरे हैं अस्पताल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल। पता नहीं बर्बादी इतनी कैसे हो रही, सारी आबादी दुखों का बोझा ढो रही, किसी ने खोया है अपने बाप का साया, पराई भी लगे मरी माता की काया। देखो, माँ मर गई थी, पिताजी मर गए थे, लेकिन वो डेड बॉडी को कोई छू नहीं रहा था, तो उस पे कह रहा हूं, किसी ने खोया है अपने बाप का साया, पराई भी लगे मरी माता की काया।
कितने उजड़ गए कई बहनों के भाल, कितने उजड़ गए कई बहनों के भाल, मानवता की लाज बचा रो मेरे महाकाल। इंसानों से गलती हुई माना ये प्रभु। अब क्यों हुआ ये सब? हमने स्वीकार किया है कि ये मानवता की गलती है। इंसानों से गलती हुई माना ये प्रभु, प्रकृति पे चोट हुई ये जाना ये प्रभु, लापरवाही घोर हुई माना ये प्रभु, अटके भटके जमीर को पहचाना है प्रभु। कृपा करो भगवान उड़ाओ जीवन का गुलाल, कृपा करो भगवान उड़ाओ जीवन का गुलाल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल। दुनिया में बर्पा है कैसा कहर कोरोना, छूटा नहीं देश का कोई गांव गली कोना, शहर शहर बन रहे मौत का बिछोना, सिस्टम सारे फेल हो गए इस बात का है रोना। आई कैसी महामारी कैसा आया काल, आई कैसी महामारी कैसा आया काल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल, मानवता की जान बचा लो मेरे महाकाल। बहुत और अंत में सुंदर, भगवान बहुत महाकाल ने सुंदर। सुनी और 2-3 सालों में कोरोना से हमको मुक्ति दिलाई। तो ये जो है कोरोना का जो है एक रियल दृश्य था जिसको मैंने गीत में बिल्कुल यथार्थ पिरोने की चित्रण कोशिश की। किया आपने, बिल्कुल बहुत ही बुरा धन्यवाद, समय बहुत था बहुत सर वो। वाह वाह वाह, बहुत क्या बहुत बहुत कहने, बहुत मानवता सुंदर। की जान बचा लो मेरे आप तो महाकाल। डॉक्टर है तो और आपने और बच्चों भी मैं भी चित्रण उस किया। समय, आप डॉक्टर साहब थे और मैं था, जिला में था और बड़े पदाधिकारी के पद पर था। तो वहां हुआ कि मैं हमको कोरोना का हेड पूरे डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया। तो मैं प्रत्येक हाँ, दिन एक गजल लिखता था और गांव में क्या बात, पहुंचकर, और वो जिप्सी था, चोंगा लगा हुआ, और सारे लोगों को एक एक रचना प्रत्येक दिन मैं सुनाता था। तो इस क्या तरह बात से है, क्या बात है। मेरी मेरी में 30-40 रचना जो आ गई, तो उसके कारण पीएमओ से निर्देश प्राप्त हुआ, और ऐसे में जो है कोरोना फाइटर का जो है पुरस्कार हमको वाह, मिला बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई तो हो वही आदरणीय। वही वही मतलब आपने वही दृश्य चूंकि ला दिया, तो मेरा भी बीता हुआ दिन याद आ गया। जी 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 बहुत जी। सुंदर, नहीं तो ये बहुत ही सुंदर। संख्या बहुत कम हो गई, क्या हो गया, अध्यक्ष महोदय भी नहीं रहे, अध्यक्ष महोदय कहाँ चले गए? disconnect हो गए। हाँ वही तो, ये चीज तो देखना होगा उनका, ऐसा तो नहीं होगा कि वीणा मित्तल उनका जी भी भी कुछ बहुत अच्छा नेट का पढ़ती इशू हैं, या पर कुछ पता नहीं इमरजेंसी कहाँ आई चले होगी। गए वो वैसे हाँ कह रहे हैं वीणा जी मुझे जोड़िए दोबारा, मैं इसमें देख रही हूँ साइड में। तो वीणा जी तो वो जोड़ने की है। कोशिश कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो कविता जी तो सुन ही रही होंगी, वही तो नेट अपने पास से देती हैं और लोगों को जोड़ती हाँ हैं, हाँ, वही इसलिए वो जोड़ेंगे सुन बस। रही होंगी, सुन रही होंगी। तो किसी को जोड़ेंगी तो वेल एंड गुड, और नहीं तो हम लोग 1 घंटे का जो समय है तो वो पहुंच ही गए हैं, लगभग 2 मिनट कम है। हाँ तो बस हम लोग, हो ही गया है वैसे तो पूरा सर। जी 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 जी, हम लोग काम कर दिए हैं, लेकिन दोनों आदमी को, हम लोगों को नहीं सुनने का जो है दुख रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय कहाँ चले गए भाई, अध्यक्ष महोदय? हाँ हाँ उनको वही। सुनना था हमें जरूर, सर को तो बहुत जरूरी सुनना था आज। हाँ आज हम हाँ। कैसे कैसे उनके साथ पहली बार काव्य पाठ कर रही हूँ मैं तो उनके साथ। कविता जी से निवेदन कीजिए कि वो उनको कॉल करें, फोन लगाएं, कभी आ जाएं वो। हाँ, कविता कविता जी सुन रही होंगी, तो जरा कॉल लगा के, और अध्यक्ष महोदय जुड़ेंगे कि नहीं, और फिर एक और जो प्रतिभागी है बीना जी, तो वो जुड़ रही हैं कि नहीं, थोड़ा निर्देश दिया जाए ताकि हम लोग आगे वो कह रहे हैं, खुद वीणा भी। मित्तल जी कह रहे हैं मैं दूसरे फोन से देख रही हूँ, वो कह रहे हैं मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, दीदी कह रही हैं। अच्छा अब वो अच्छा अच्छा। जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ तो फिर अब कैसे किया जाए? नहीं तो बहुत अच्छा पढ़ती हैं दीदी भी, सुनते हैं हम उनको जरूर। अच्छे अच्छे लोगों को ही, आज तो जितने भी लोग हैं तो सारे लोग बहुत शानदार पढ़े हैं, बहुत शानदार। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि अब एक मैं ही रचना रखता हूं, और जी स्वागत है साथ आप। 15 अगस्त का मामला हुआ है, तो एक मैं रचना रखता हूं आप लोगों के बीच, ताकि समय भी हम लोग तब तक पार कर लेंगे। मुख्य अतिथि महोदय की इजाजत हो तो मैं पढ़ूं। अरे स्वागत है सर, स्वागत है। जी बहुत स्वागत है। तो मैं पढ़ता हूँ।
मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। दिल से देशभक्ति के गीत गाने वालों, हंसते हंसते फांसी पे झूल जाने वालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। अपनों को छोड़ घर से निकले हो तुम मचल के, अपनों को छोड़ घर से निकले हो तुम मचल के, सीने पे गोली खाए रो कर के नहीं हंस के, रो कर के नहीं हंस के, रक्षा में इस वतन की जी जान लुटाने वालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। मौसम की मार सहते पर आह तक न भरते, अपने लिए किसी से फरियाद तक न करते, बरसात हो या ठंडक है देश के रखवालों, बरसात हो या ठंडक आए देश के रखवालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। अंतिम में करता हूं। चौड़ा तुम्हारा सीना, ऊंचा तुम्हारा मस्तक, ऊंचा तुम्हारा मस्तक, चौड़ा तुम्हारा सीना, सरहद के पार जब भी पहुंचे तो उनकी आफत, सरहद के पार जब भी पहुंचे तो उनकी आफत, दुश्मन के हर ठिकाने को पल में उड़ाने वालों, दुश्मन के हर ठिकाने को पल में उड़ाने वालों, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। अध्यक्ष महोदय तो जुड़े थे, क्या हुआ फिर निकल गए मुख्य अतिथि महोदय। अभी वीणा जी भी जुड़े थे, दोनों ही जुड़े थे, पर पता नहीं क्या हुआ है वैसे। हाँ, अभी जुड़े थे सर। वो जुड़े थे उसी टाइम आप उनको दे देते, बुला लेते। अरे तो हम तो स्पीड में थे तो हम नहीं रोक सके कि एक बंद बचा हुआ है उसको पढ़ देता हूँ। नहीं आ जाएंगे हमको लगता है। बहुत मुश्किल आ रहे हैं कोई ना कोई तो आ ही रहा है। अध्यक्ष महोदय आ रहा है। अच्छा चलिए, देखिए बहुत ही बढ़िया। जब तक नेटवर्क जो है ना वो आपको बड़ा नेटवर्क लेके नहीं बैठेंगे, 3-3 4-4 जगह जो लोग जुड़ते हैं तो नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का स्वागत है। बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। अच्छा है, चलो जुड़ गए सर। क्या पढ़ पाइएगा आदरणीय? नेटवर्क है ना? सभी लोग माइक को म्यूट कर ले, सभी लोग, तब इनका आएगा। सभी लोग माइक को अध्यक्ष महोदय पढ़िए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सुषमा श्रीवास्तव जी की हाजिरी हुई है। आप अपनी तस्वीर को खत्म करके केवल आप बोलिए तो हो जाएगा, हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप अपनी तस्वीर को खत्म करके और सिर्फ बोलिए, केवल अपना वॉइस को करिए तो आ जाएगा।
बहुत पुअर नेटवर्क है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। क्या किया जाए मुख्य अतिथि महोदय? अध्यक्ष महोदय, आप अपना माइक खोल लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो रही है सर, उनको जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखो अभी कनेक्शन टूट गया है। हमको लगता है चलिए कि आप, नहीं बोल पाएंगे। मुख्य हाँ जी, अतिथि महोदय, आप ही अति संक्षिप्त हम लोगों की समीक्षा करके और आप आदेश दीजिए। प्रभु श्री राम को समर्पित एक बहुत ही छोटी रचना। मेरे राम अब मिल गए राम, और जीने को क्या चाहिए। मेरे राम अब मिल गए राम, और जीने को क्या चाहिए। ना कोई गैर शबरी के बेर, केवट की नाव गंगा की सेर। ना कोई गैर शबरी के बेर, केवट की नाव गंगा की सेर। पाया जीवन दर्शन का सच्चा उजात, मेरे राम अब मिल गए राम, और जीने को क्या चाहिए। सीता के संग भाई का साथ, अंगद का पांव हनुमत का हाथ। किया रावण मरण, बने जग के तुम जगन्नाथ। मेरे राम अब मिल गए राम, और जीने को क्या चाहिए। कल तक उदास बुझ गई थी आस, तम तम ही था मेरे आस पास। कल तक उदास बुझ गई थी आस, तम तम ही था मेरे आस पास। तुम्हें पा ही लिया मैंने जीवन प्रकाश, मेरे राम अब मिल गए राम, और जीने को क्या चाहिए। मेरे राम अब मिल गए राम, और जीने को क्या चाहिए। और जीने को क्या चाहिए। बस तो सभी में विराजित राम को प्रणाम करते हुए, दर्शकों में से जितने भी साहित्यकार और बड़े बड़े सृजन शिल्पी लोग और काव्य मनीषी जुड़े हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, और आज के कार्यक्रम का बहुत ही शानदार संचालन करते हुए कामेश जी को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आदरणीय वीणा दीदी भी गायब हो गई। वीणा दीदी को भी प्रणाम करते हुए, और संस्था की संस्थापिका कविता प्रभा जी को प्रणाम करते हुए, और सभी के लिए शुभ कामना करते हुए, गणपति उत्सव चल रहा है, तो बाबा गणपति की सब पे कृपा हो, सबके अंदर ज्ञान का, बुद्धि का और बल का प्रकाश फैले। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं आज की काव्य गोष्ठी को विराम देने का आपसे संचालक महोदय निवेदन करता हूं। सभी को जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय भारत, शुभ रात्रि, शब्बे खैर, शबा खैर। बहुत सुंदर। मैं एक बार नाम केवल सभी लोगों का ले लेता हूँ। सुषमा श्रीवास्तव जी अभी हाल ही में जुड़ी हैं, रेखा कक्कर जी, मीनाक्षी भारद्वाज जी, सुनीता बंसल जी, और ज्ञानचंद्र मनमोहक जी, और मीनाक्षी भारद्वाज जी, यशपाल सिंह यश जी, सुभाष सिंह, दमयंती शर्मा जी, मनोहर मधुकर जी, रेणुका आनंद जी, बालूलाल वर्मा जी, और सरोजनी कौशिक जी, मंजू लता जी, और विनीता शर्मा जी, और अमरेंद्र वर्मा जी बहुत तरफरा रहे हैं किसी तरह मेरी हाजिरी हो जाए, परंतु संभव नहीं हो सक रहा है क्योंकि नेटवर्क के सामने किसी का कुछ चलता नहीं। और एक बार सभी को पुनः धन्यवाद, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, सभी को पुनः एक बार धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना आज, और शुभ रात्रि सभी लोगों को।
सभी लोगों को शुभ रात्रि।